गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपक्रिया की कोट ज्ञात करने की अर्धायु काल विधि से गुणात्मक विधि सीखने वाले हैं। ठीक, इसकी कई सारी विधि होती हैं, जैसे अभी हमने आपको अवकलन विधि बताई थी इससे पहले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ध आयु काल से गुणात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इससे हम लोग आपको अपक्रिया की कोट निकालना बताएंगे। इसका पूरा डेरिवेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो इसको भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको लिखना है T1 हाफ, यानी कि अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की अर्धायु काल विधि हम लोग लगाएंगे, तो यानी कि T1 हाफ कर देंगे। ठीक, T1 हाफ का मतलब क्या होता है, टी यानी टाइम, हाफ का मतलब आधा, यानी कि अर्ध आयु काल बोल सकते हैं। ठीक, T1 हाफ समानुपाती A1 की पावर 1 माइनस n। ठीक, ये कैसे होता है, ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक, यानी कि T1 हाफ बराबर हमने लिख दिया समानुपाती A1 1 माइनस n हो जाएगा, और T2 हाफ समानुपाती बराबर होता है समानुपाती A2 1 माइनस n। ये हमने दो समीकरण बना लेने हैं। ठीक, समीकरण 1 और 2, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। इसका सारा आपको सिंपल सा मैथ के तरीके से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, आपस में भाग कर देंगे। ठीक, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, या बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, नहीं तो आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक, और वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इंग्लिश में पेपर दे दें या हिंदी में दे दें। ठीक, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश आती है तब। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर T1 हाफ था तो हमने T1 हाफ कर दिया, और बटे क्या कर दिया, T2 हाफ कर दिए। T2 हाफ इक्वल टू A1 बटे A2। देखिए, इसकी पावर 1 माइनस एन है, इसकी भी पावर 1 माइनस एन है। ठीक, इसलिए हमने दोनों की साइड हमने क्या कर दिया, 1 माइनस एन होल पावर लगा दी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये है इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने लॉग ले लिया और इधर भी हमने लॉग ले लिया है। ठीक, लॉग लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग रूल अप्लाई करेंगे। अब लॉग रूल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, T1 हाफ, देखिए लॉग m बटे n बराबर क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ठीक, ये हो गया, बराबर है तो बराबर लगा दिए। इधर भी हम लोग लिखेंगे लॉग, देखिए लॉग था ना, लॉग m की पावर n का रूल क्या होता है, n लॉग m होता है। ठीक, ये रूल होता है, तो इसकी जो पावर होगी ये लॉग के पहले आ जाएगी, तो हमने उसके बाद लॉग लिखा, उसके बाद A1 अपान A2 हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर जो लॉग है इसमें भी m बटे n का रूल लगा देंगे। ठीक, कैसे लगाएंगे आगे देखते हैं। तो गाइस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग T1 हाफ माइनस लॉग T2 हाफ कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल लॉग 1 माइनस एन, यहाँ पर बस हमने यही चीज़ चेंज किया है, लॉग A1 माइनस लॉग A2 हो जाएगा। ठीक, उसका क्या करेंगे, n माइनस 1 के साथ ये जो पूरा लॉग A1 माइनस लॉग A2 है ये इसके साथ गुणे में है, तो ये उधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी कि T1 बटे T2 के हाफ में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। तो इधर n माइनस 1 है तो इधर हमने n माइनस 1 ही रखा है। उसका उधर क्या हो जाएगा, लॉग T1 हाफ माइनस लॉग T2 हाफ हो जाएगा, और बटे आपका यही A1 माइनस लॉग A2 हो जाएगा। ठीक, उसका n के साथ जो 1 था आपका इधर माइनस में था तो वो इधर प्लस में आ गया। ठीक, प्लस में पूरी इक्वेशन कर दी। अब जैसे कभी आपको यहाँ पे माइनस लाना होगा तो माइनस में हम लोग करेंगे क्या, बस आपको T2 को आगे कर देना है, T1 को पीछे कर देना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, बस यही सिंपल सा आपको याद रखना था। और उसके बाद n बराबर 1 प्लस लॉग T1 हाफ माइनस लॉग T2 हाफ बटे लॉग A1 माइनस लॉग A2, बस ये आपका इक्वेशन हो गया। अब जैसे कभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलती है तो आप लोग सिंपल से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद आप फटाक से इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे ही क्लास के PDF आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्री में।